स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कथा सुधा सागर में। आज हम जलंधर के जन्म की कहानी को सुनेंगे। जलंधर की कथा केवल एक असुर के जन्म की कहानी नहीं है, बल्कि अहंकार, क्रोध, तपस्या, धर्म और भगवान शिव की लीला से जुड़ी गहरी कथा है। तो आइए शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय। एक समय देवताओं के राजा इंद्र अन्य देवताओं के साथ भगवान शिव के दर्शन के लिए कैलाश पर्वत की ओर गए। उस समय इंद्र अपने पद, ऐश्वर्य, शक्ति के कारण गर्व से भरे हुए थे। भगवान शिव ने यह देखकर उनके अहंकार की परीक्षा लेने की इच्छा की। उन्होंने अपने वास्तविक रूप को छिपाकर एक अद्भुत दिगंबर, तेजस्वी, मौन तपस्वी का रूप धारण कर लिया और रास्ते में देवताओं के मार्ग में खड़े हो गए। जब इंद्र ने उस विचित्र पुरुष को देखा तो पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों खड़े हो? अपना परिचय दो। लेकिन भगवान शिव मौन रहे। इंद्र को लगा कि कोई साधारण तपस्वी उसका अपमान कर रहा है। देवताओं के स्वामी के अहंकार में उन्होंने इसे असहनीय समझा और फिर उन्होंने कठोर स्वर में इंद्र ने पूछा, लेकिन फिर भी कोई उत्तर नहीं मिला। उनको मौन देखकर इंद्र क्रोधित हो गए और इंद्र ने सोचा, ये कौन है जो मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं देता। क्रोध में आकर इंद्र ने अपना दिव्य अस्त्र वज्र उठाया और तपस्वी पर प्रहार करने के लिए आगे बढ़ गए। जैसे इंद्र प्रहार करने लगे, शिव जी ने अपने दिव्य शक्ति से इंद्र का हाथ उसी अवस्था में रोक दिया। इंद्र का हाथ जड़वत हो गया। अब इंद्र भयभीत हो गए। उन्हें समझ ही नहीं आया कि ये कौन है कि जो इस उनके वज्र और शक्ति को निष्फल कर सकता है। तो देवपुरी बृहस्पति पहचान गए कि ये कोई साधारण योगी नहीं, स्वयं भगवान शिव है। तो उन्होंने इंद्र से कहा, हे देवराज, आपसे बड़ी भूल हुई है, ये स्वयं महादेव है, तुरंत क्षमा मांगिए। अब इंद्र का गर्व टूट गया। वे तुरंत भगवान शिव के चरणों में गिर पड़े और स्तुति करने लगे और क्षमा याचना करने लगे। इंद्र ने क्षमा मांग ली, लेकिन उनके जो अहंकार इंद्र के और जो शिव जी पर प्रहार किया था, शिव जी के भीतर जो क्रोध उत्पन्न हुआ था ना, अब वो तेज प्रकट हो चुका था इतने देर में। तो वो तेज एक प्रचंड अग्नि में उत्पन्न हो गया। अब वो तेज इतना उग्र था कि दिशाएं कांप उठी। देवता भयभीत हो गए, लोगों में शांति फैलने लगी। तो देवताओं ने प्रार्थना की कि शिव जी से कि इस तेज को शांत किया जाए। तो भगवान शिव ने उस तेज को समुद्र में फेंक दिया। जैसे ही वो तेज समुद्र में गिरा, समुद्र उफरने लगा और वहाँ पे एक दिव्य प्रकाश फैल गया। उस तेज से ना समुद्र में एक बहुत तेजस्वी बालक प्रकट हुआ। समुद्र ने उस बालक को देखा तो उस दिव्य आभा से युक्त अत्यंत तेजस्वी जन्म अलौकिक शक्ति, उसको देखकर समुद्र देव बहुत प्रसन्न हो गए। उन्होंने उसे अपने पुत्र के समान स्वीकार कर लिया। अब समुद्र उस बालक को ब्रह्मा जी के पास लेके गए। ब्रह्मा जी ने बालक को गोद में लिया और ऐसा कहा जाता है कि वो बालक इतना बलवान था कि उसने खेलते खेलते ब्रह्मा जी की दाढ़ी पकड़ ली, वो जोर से खींचा। तब ब्रह्मा जी ने कहा, ये बालक बहुत बलशाली होगा, क्योंकि वे जल से उत्पन्न हुआ था और उसका नाम जलंधर रखा। जलंधर अर्थात जल से उत्पन्न होने वाला। समुद्र ने जलंधर का पालन किया। अब बड़ा होने पे महान योद्धा और असुरों का नायक बन गया। वो अत्यंत बुद्धिमान था, प्रक्रमी था और बाद में उसने शुक्राचार्य से शिक्षा भी ली थी। अब जलंधर का विवाह हुआ था पतिव्रता वृंदा से। वृंदा का अस्तित्व इतना ज़्यादा था कि उसको अद्भुत शक्ति मिली हुई थी जलंधर को। जब तक वृंदा का पतिव्रत धर्म रहा ना, तो जलंधर अजय रहा, तो उसको कोई नहीं हरा सकता। तो उसको एक अलग से सुरक्षा कवच, उसकी पत्नी उसका सुरक्षा कवच बनी हुई थी। तो इसी कारण देवता भी उसको पराजित नहीं कर पा रहे थे। तो एक समय की बात है कि जलंधर के यहाँ राहु जी आए तो पूछा जलंधर ने कि तुम्हारा ऐसा रूप कहाँ है, क्यों है, शरीर कहाँ है, ये सिर्फ सिर है। तो राहु ने सारी कथा सुनाई कि देवता और असुरों ने मिलकर क्षीर सागर का मंथन किया था और उस मंथन से बहुत सारे रत्न निकले थे। लक्ष्मी जी, ऐरावत हाथी, कौस्तुभमणि, पारिजात, कामधेनु गायें, बहुत सारे। लेकिन जब अमृत निकला तो देवताओं और दानवों के बीच में विवाद हो गया।
और फिर भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण करके देवताओं को अमृत बांटना शुरू किया और दानवों को अलग से कर दिया। तो राहु ने बताया कि उसने देवता का रूप धारण करके देवताओं की पंक्ति में बैठकर अमृत पीने का प्रयास किया, लेकिन सूर्य और चंद्रमा ने पहचान लिया कि ये राहु देवता का रूप करके बैठा हुआ है। उन्होंने विष्णु जी को बता दिया। तो वो विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र से राहु का सिर धड़ से अलग कर दिया, लेकिन तब तक अमृत उसके गले तक पहुंच चुका था। राहु के वो अमृत पी रहा था ना उस टाइम जब सूर्य चंद्रमा ने बताया विष्णु जी को, इसलिए वो अमर हो गया। अब उसे राहु कहा गया। तो जब राहु ने सारी कथा जलंधर को बताई ना कि देवताओं ने असुरों के साथ छल किया है और समुद्र से निकले अमृत रत्नों को भी असुरों का अधिकार था, तो जलंधर बहुत क्रोधित हो गया। समुंदर जिससे वो खुद को उत्पन्न हुआ मानता था और कहता था कि सारी संपत्तियां समुंदर से निकली हैं तो देवताओं ने अपने पास रख ली, तो इससे उन्होंने समुद्र का अपमान समझा कि उन्होंने निकाल के खुद रखी और असुरों को कुछ भी नहीं दिया। क्रोधित होकर जलंधर ने एक दूत को इंद्र के पास भेजा और समुद्र से निकले रत्न धन विभूतियाँ समुद्र की संपत्ति है, तुम इसे वापस करो। तो तुम देवताओं ने इसे अपने अधिकार में अनुचित रूप से रखा हुआ है, सब कुछ लौटा दो, अन्यथा युद्ध के लिए तैयार हो। इंद्र ने इनकार कर दिया और इसके बाद जलंधर ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया। उसकी शक्ति इतनी ज़्यादा थी कि देवताओं की सेना पराजित हुई और इंद्र को हार का सामना करना पड़ा। तो स्वर्गलोक तो जलंधर के अधीन हो गया। अब देवता भगवान विष्णु के पास गए और फिर भगवान शिव की शरण में गए। अब भगवान शिव ने जलंधर का वध करके फिर उन सबको बचा लिया। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि जन्म कितना भी दिव्य क्यों ना हो, वो शक्ति के साथ विनम्रता और धर्म ना हो तो अहंकार अतः विनाश का कारण बनता है। धर्म और मर्यादा को उल्लंघन करने वाला कितना भी बलवान क्यों ना हो, उसका पतन निश्चित है। जैसे इंद्र ने उस टाइम अहंकार किया, जो शिव को उसने क्रोध उत्पन्न किया वही जलंधर बन के उत्पन्न होकर उनको लड़के स्वर्ग से निकाल दिया। बाद में शिव ने बचाया, लेकिन अहंकार का फल उसको मिला। और यही जब पहले जलंधर अच्छे से रहता था, महापराक्रमी था, बलशाली था, लेकिन जब उसमें अहंकार आ गया, उसने सारा आक्रमण करने शुरू कर दिए, तो वो भी पतन को प्राप्त हो गया। इसलिए ज़िंदगी में कभी भी कुछ भी आप हासिल कर लेते हो तो ग्राउंडेड रहो, अहंकार मत करो। जो भी मिला है प्रभु की कृपा से मिला है, उसको दूसरे धरती में जितने इंसान हैं उसका अहंकार मत दिखाओ। सब कुछ नश्वर है। जो आपको मिला है, आपको सुख सुविधाएं मिली, कुछ भी मिला है, वो प्रभु की कृपा से मिला है। शुक्रिया करो प्रभु का कि प्रभु आपने हमें इस लायक समझा कि हमें इन खुशियों से नवाजा या हमें ये चीज़ें दी हैं। लेकिन दूसरे प्राणियों को, दूसरे मनुष्य को उसका अहंकार, उसका दिखावा मत कीजिए। हमेशा प्रभु का शुक्रिया अदा कीजिए। तो आज की कथा हम यहीं ख़त्म करते हैं। फिर मिलेंगे अगली किसी कथा में शिव पुराण की, प्रभु की कृपा से। तो आपको हमारी कथाएं पसंद आती हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए हमारे वीडियो को और कमेंट करके बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है। और कमेंट करने से आपकी इसमें हाजिरी भी लगती है। जैसे हम शिव पुराण कथा में कहीं जाते हैं सुनने हैं, वहाँ माथा टेकते हैं, सिर निभाते हैं, आप अपनी हाजिरी फिज़िकली लगाते हैं ना, तो यहाँ हम फिज़िकली तो प्रेजेंट नहीं होते, लेकिन जब जहाँ भी बैठे आप सुन रहे हो ना, वहाँ पर बैठ के आप उसको कमेंट किया कीजिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।